और अब बात कश्मीर की, जहां पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा भी किया, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। श्रीनगर की सड़कों पर कर्फ्यू है, सन्नाटा है और भी कई शहर है जहां पर कर्फ्यू लगातार जारी है। साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी है मुस्तैद हैं कि किसी भी तरह के उपद्रव को रोका जाए। इस बीच हमारे संवाददाता संजय बरागटा वहां पहुंचे और श्रीनगर की सड़कों पर क्या हालत है ये रिपोर्ट उन्होंने हमें भेजी। इस वक्त हम श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में हैं। पिछले एक हफ्ते से तो यहाँ पर दिन और रात यानी 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ पर आप पिकेट देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को यहाँ पर आने जाने वाली हर गाड़ी को देखा जा रहा है। कोई इमरजेंसी में अगर कोई गाड़ी जाना चाहती है तो उनको जाने दिया जा रहा है, हर आदमी को पूछा जा रहा है। और यहाँ पर सीआरपीएफ की एक टुकड़ी तैनात है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम? ये एसआई जॉन विक्टर। विक्टर साहब, आप क्या यहाँ पर पत्थरबाजी भी होती है? आपने जिस तरह से गियर पहन रखे हैं। यहाँ पत्थरबाजी होते है, उधर वो ब्रिज के पास भी पत्थरबाजी होते है, इस साइड भी पत्थरबाजी होते है, इसलिए हमने नाका लगा रखा है। और जैसा पत्थरबाजी हो जाएगा हम भी इधर से एकदम तैनात हो जाता है। उन लोग जब पत्थर मारता है हम भी पत्थर मारता रहता है। और ज्यादा भीड़ आ गया, अगर कोई जुलूस वगैरह निकल गया, उस टाइम हमने हमारा अधिकारी से पूछ करके हम टीयर स्मोक का इस्तेमाल करता है। तो ये पैलेट गन का इस्तेमाल कितनी बार किया जाता है यहाँ पर? अगर ज्यादा सबसे ज्यादा डेंजर होने से और ज्यादा भीड़ भाड़ का ज्यादा हमारा जब नुकसान कर देता है उन लोगों ने, जैसे पेट्रोल पंप पहनता है, ग्रेनेड वगैरह पहनता है, उस टाइम इसका इस्तेमाल हमारा अधिकारी से हम परमिशन लेकर के उसको फोड़ देता है। उससे पहले हम नहीं करता है, अधिकारी से परमिशन लेकर के हम करता है। तो कितनी बार आपको जरूरत पड़ी यहाँ पर पैलेट गन इस्तेमाल करने की? अभी तो यहाँ तो एक हफ्ता से हम कर रहे हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ टीयर स्मोक का इस्तेमाल हुआ। टीयर स्मोक से हम डालते हैं, उन लोग भाग जाता है। और एक मिर्ची ग्रेनेड बोलते हैं, वो मिर्ची ग्रेनेड, वो ग्रेनेड भी 3 वे ग्रेनेड बोलते हैं, सिंगल वे ग्रेनेड। वो ग्रेनेड हमने उधर डाल देते हैं। उस धुआं से उन लोग को आंख में जलन वगैरह होता है और खांसी वगैरह आता है, उससे भी उन लोग भाग जाता है। तो इसका पैलेट दिखा सकते हैं, कैसा होता है पैलेट? देख सकते हैं उसको। तो ये पैलेट गन है जिसका बहुचर्चित, जिसको लेकर के एक कमेटी की भी एक रिपोर्ट आ रही है कि इसका इस्तेमाल ना हो और 2-4 दिन में देंगे। ये पैलेट का बुलेट है, तो इसके अंदर क्या होता है आप दिखा पाएंगे? अच्छा, इसमें छर्रा होता है, लोहे का छर्रा होता है। अच्छा, 12 नंबर का है, 9 नंबर का है। हाँ, उसमें है। तो ये स्ट्राइक होने के बाद कितने लोगों पे इसका असर पड़ सकता है? यहाँ भीड़ वाला होने से कम 5-6 आदमी के ऊपर इसका असर पड़ता है। इसका छर्रा निकालता है, जो बाकी आदमी के ऊपर भी वो छर्रा चले जाता है। वो छर्रा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी लग सकता है। वो हमारा तो अधिकारी लोग बोलते हैं नीचे मारना ही बोलते हैं, हम तो नीचे ही मारते हैं। नीचे मारने तो यहाँ तक जाता है वो, ताकि आंखों में जाने से नुकसान नहीं होना है बोलते। उम्मीद करते हैं कि जल्द यहाँ पर कर्फ्यू हटे और अमन और चैन श्रीनगर के इस डाउनटाउन इलाके में फिर से लौट आए। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय बरागटा, डाउनटाउन श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में कर्फ्यू का 49वां दिन ये है। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग घरों में कैद हो गए हैं। ऐसे में चाहे बच्चे हों या फिर बड़े, हर किसी की यही उम्मीद और हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द कर्फ्यू हटे ताकि वो सामान्य जिंदगी में वापस लौट सके। ऐसे में हमारे संवाददाता संजय बरागटा ने एक परिवार से इन तमाम मुद्दों पर बात की। डाउनटाउन इलाके में इस वक्त हम एक परिवार के साथ आप पहुंचे हैं, उनका दुख दर्द बांटने की, उनकी जिंदगी इन पिछले 47 दिनों में किस तरह से चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? राजा। तो बताएंगे आप पिछले 47 दिन में कैसे आपकी जिंदगी गुजर बसर हो रही है? सब करता गुजर, ऐसे हम भी करते। तो क्या करते दिन में? काम खराब है, फिर क्या ऐसे बैठता घर में। पहले आपने देखा है ऐसे हालात पहले कभी हुए हैं? ऐसे हालत कभी नहीं हुआ। 2010 में, 8 में 2 बार इस तरह के हालात होता है, मगर इतना नहीं हुआ, ऐसे ज्यादा हो गया। बच्चे भी यहाँ पर है। आपका नाम क्या है? महविश। महविश, क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। तो कितने दिन से किताबों को हाथ नहीं लगाया आपने? जब से हड़ताल हुआ। तो क्या करती हैं आप अभी दिन में, पूरे दिन भर? ट्यूशन जाती हूँ और घर में पढ़ाई करती हूँ, बस। तो आपको लग रहा है कि स्कूल खुलने चाहिए? हाँ हाँ। स्कूल का सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही हैं, पढ़ाई या दोस्त अपने? पढ़ाई। और जो दोस्त लोग हैं आपके, वो मिलते हैं आपसे? हाँ, नहीं, कैसे मिलेंगे, कर्फ्यू है। आप भी स्कूल में पढ़ते हैं? जी सर। क्या नाम आपका? यावर। तो
आप भी बताइए कि क्या आप मिस करते हैं, दोस्त या पढ़ाई? पढ़ाई भी और दोस्त भी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि हड़ताल बंद होना चाहिए, हमारी पढ़ाई भी मिस हो रही है और ये जो बाहर वाले वो भी काम पर नहीं जा पाते हैं इससे। मतलब घर कैसे चलता है? मेरे ख्याल से दुकान एक ही जरिया आपकी कमाई का है। हाँ सर, घर तो ऐसे ही चलता है, जो पिछले कमाया था वही अब खर्च करते हैं, कभी कभी कुछ होता भी नहीं है और यहाँ की सरकार कुछ भी नहीं करती है। हर कोई बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे, बट ऑलवेज कोई कुछ नहीं करता है। और एक बोलता है हम ये करेंगे, दूसरा बोलता है हम ये करेंगे। बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते। हर कोई सोचता है मैं इसके ऊपर कुछ करूंगा, मैं खुद के ऊपर कुछ करूंगा, बट हर कोई अपने आप के लिए करता है, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है। ये जो सरकार है महबूब, तो सरकार कुछ भी नहीं है, ऑल टोटली कोई सरकार ही नहीं है। जब से सरकार बनी है सारा मसला तब से ही शुरू हो गया है, क्योंकि इसको बात करने का हिसाब नहीं। कितने नौजवान मर गए, अगर किसी के घर जाती ठीक था, किसी के दुख दर्द में जाती, ये तो अपने घर से, अपने एमएलए अपने घर से निकलते नहीं। ये क्या रोड पे जाएंगे, ये क्या हमने इनको वोट डाले, उन्होंने वोट डाले, इन्होंने वोट डाले, ये कुछ करेंगे? इन्होंने तब से तो धूम मचा दी। यहाँ पे हड़ताल है, कर्फ्यू है, उतना हड़ताल से इस वक्त नहीं जितना कर्फ्यू है। रात को हम सोते ही नहीं है। कुल मिला के साफ यहाँ पर जो उभर कर बात आ रही है वो यही है कि कम से कम मलहम वहां पर तो लगना चाहिए जहां पर जख्म हुए हैं। उन लोगों के जिनके रिश्तेदार मारे गए हैं, उनके घरों में जाकर के उनको सांत्वना देनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ बात बन सकती है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय ब्राक्टा, डाउनटाउन श्रीनगर, आज तक।